नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच ठग्स ऑफ गुजरात का एक और बहुत बड़ा भयानक धमाकेदार कारनामा सामने आया है। वैसे इसे भास्कर ने 26 अगस्त के अपने एडिशन में छापा है, रिपोर्ट किया है, इस पर रिपोर्ट बनाई है, विस्तार से रिपोर्ट बनाई है। इसे आप जरूर पढ़ें और देखें। हम अपने स्क्रीन पे उसे नहीं दिखा सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिबंध तो हम पे ही लगते हैं, आप जानते हैं। करीब 4 महीनों के बाद आप लोगों के बीच आने में सफल हुआ हूँ। काफ़ी लड़ाइयों के बाद हमारे इतने छोटे से चैनल से नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, उनकी सोशल मीडिया, उनकी मीडिया और न जाने कौन कौन क्यों इतना घबराते हैं और क्यों हम पर इतने मेहरबान रहते हैं, मैं नहीं जानता। न जाने किस तरह के प्रतिबंधों के बाद एक बार फिर आप लोगों के बीच हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो चाहता हूँ कि ये चलता रहे सिलसिला, आपके बीच मैं कुछ न कुछ पहुँचाता रहूँ। बात आप सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया से जान चुके होंगे कि ठग्स ऑफ गुजरात का एक और बड़ा भयानक और नया कारनामा सामने आया है और इसे रिपोर्ट किया है भास्कर ने। ठीक है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। सोशल मीडिया से आप जान चुके हैं कि क्या कैसे, जैसे 10 गुमनाम पार्टी, अगर यूं कहें कि बेनामी नरेंद्र मोदी की बेनामी पार्टी, आपको पता ही है उनके बेनामी कहां कहां रहते हैं। कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ने का पर्चा भरते हैं और चले जाते हैं बीजेपी में, या इस तरह के बहुत से खेल आप देखते हैं। मोदी जी कैसे कैसे खेल, काले धन का किस तरह से जादुई इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। रही बात इस खुलासे की, 10 गुमनाम पार्टी, बेनामी नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यूं कहें कि गुमनाम पार्टी, जिनको 43,000 करोड़ का 4,300 करोड़ का चंदा मिला है। और ये बहुत कम समय में यानी 2019 से और 24 के बीच उनको ये चंदा मिला है। ये चंदा क्यों मिला, कहां से मिला, कैसे मिला? क्या भारत की सभी गुमनाम पार्टी यानी छोटी छोटी पार्टियां हर जगह हैं, क्या उनको चंदा मिला इस तरह के? क्या वो उनको भी इसी तरह से मिल रहा है पैसा? ऐसा नहीं है। सिर्फ गुजरात की पार्टियों को, गुजरात की 10 बेनामी पार्टियों को, मोदी की बेनामी पार्टियों को 4,300 करोड़ का चंदा मिला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गिने चुने वो चुनाव भी लड़े, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, निराधार पार्टी है, बिना जनाधार की पार्टी है, नाम की पार्टी है, बेनामी पार्टी है, नरेंद्र मोदी की बेनामी पार्टी है और गुजरात की तो है ही। इसलिए 4,300 करोड़ रुपया चंदा उनको मिला। चुनाव में गिने चुने लोगों को 2-4, 25, 30, 40 आदमियों को खड़ा किया, वो भी चुनाव नहीं जीते। 2019, 2000 और बीच में जब गुजरात का चुनाव हुआ और 2024। इतने पैसे कहां से आए, किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, ये सब खेल क्या है? आपके सामने एक समाचार आ गया, भास्कर ने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन रिपोर्ट के पीछे क्या है यह समझने के लिए आपको हमारा ये वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं शुरू से ही कहता रहा कि नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड कर दिए, और ब्लैक मनी को जब अंडरग्राउंड कर दिए तो कैसे? 2000 पहले वादा किए थे कि सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, 100 दिन में हम काला धन लेके आएंगे, नहीं लाए तो ये कर देना, वो कर देना, न जाने कितने वादे। वैसे तो नरेंद्र मोदी झूठे हैं, दुनिया भर के का झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहां भी वही बात है। तो जब प्रधानमंत्री बने, जिस दिन बने उसके दूसरे दिन, मेरे ख्याल से 25 को 2014 में 25 तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, 27 तारीख को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एसआईटी का गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, यानी काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया। उसके बाद से काले धन पर नाम लेना बंद कर दिया। आपको याद होगा कि उन्होंने 3 नाम बड़े जोश से में 3 नाम सामने लाए थे, वो तीनों गुजराती थे।
और उनका नाम फिर से दबाने में नरेंद्र मोदी को नानी याद आ गई। बार बार ग्लास उठाकर पानी पीने लगे। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा दे दिया, बोला मैं अब किसी का नाम नहीं बताऊंगा। आखिर ये सब क्यों हुआ? वो तो वादा करके लाए थे कि काला धन लेके आएंगे। काला धन उन्हें लाना नहीं था, क्योंकि उसी काले धन को अडानी को देना था, अंबानी को देना था। उसी काले धन से भारत को खरीदना था, भारत के संसाधनों को खरीदना था, भारत की स्वायत्तता को खरीदना था, भारत के नेताओं को खरीदना था, भारत की मीडिया को खरीदना था, भारत की ब्यूरोक्रेसी को खरीदना था, भारत की जुडिशरी को खरीदना था। ये सब खरीदने के लिए उस काले धन को दबाकर बैठ गए। किया क्या? नाम तो इनके पास आ चुका था, सबको अंडरग्राउंड नोटिस भेजा, यानी फोन किए डायरेक्ट, तेरे पास 6,000 करोड़ है, 3,000 तू रख ले, 3,000 मुझे दे दे। यह खेल शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, और इस खेल में 50% ब्लैक मनी जो विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा थी उसे अपने नाम करवा लिया। अपने नाम यानी अपने चहेतों के नाम करवा लिया। यानी अगर ए ने 1,000 करोड़ स्विस बैंक में जमा कर रखा था, तो नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ ले लिया और उसे डी या सी के नाम जमा करवा दिया। जो उनके अपने थे, अडानी के नाम करवा दिया, विनोद अडानी के नाम करवा दिया। ऐसे न जाने कितने अडानी नादानी वहां हैं, जिनको यहां से माइग्रेट करवा करके बसाए हैं दूसरे देशों में ब्लैक मनी को हैंडल करने के लिए। उसमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या सब उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उनके नाम से जमा करवा दिया 50% ब्लैक मनी। हालांकि इन्होंने ही प्रचार करवाया था, आरएसएस ने प्रचार किया था, रामदेव भी प्रचार कर रहे थे, रविशंकर प्रचार कर रहे थे, बाकी भगवा दलालों ने भी प्रचार किया था। 400 करोड़ काला धन है, विदेशों में आ जाएगा तो ये हो जाएगा, 25-30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 200-250 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर मिलेगा, सब खुशहाल हो जाएगा, भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, ना जाने क्या क्या। और सबको 15-20 लाख तो नरेंद्र मोदी वैसे भी देने की बात कर दिए थे। इसी के चक्कर में लोग वोट भी दे दिए। नरेंद्र मोदी को देना नहीं था किसी को, तो उसे अंडरग्राउंड करना था, तो कर दिए। अब अंडरग्राउंड किया हुआ पैसा विदेशों में जमा है, वो नरेंद्र मोदी के चहेतों के नाम और नरेंद्र मोदी के अपनों के नाम। जिसके नाम था उससे आधा बंटवा करके ले लिए। आपको पता ही होगा कि विदेशी बैंकों में भी, ये भी सोशल मीडिया से ही जानकारी है, आपको भी होगी, हमको भी है, वही कि जो काला धन था वो 1.5 गुना हो गया है, यानी 50% बढ़ गया है। तो मान लीजिए अगर 400 लाख करोड़ था तो अब 600 लाख करोड़ हो गया है। अब चलिए 600 लाख करोड़ नहीं, अगर हम आधा मान लेते हैं, 300 लाख करोड़ भी होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत सही में कर्ज मुक्त हो सकता है, भारत सही में विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी बनने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु अपने आप को बनाना चाहते हैं, अडानी को बनाना चाहते हैं विश्व का सबसे धनी आदमी, अंबानी को बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो पैसे वहां दबा करके रख लिए। अब इस खबर को जो भास्कर ने छापा है, इसे आप साधारण तौर पर देख करके भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन यही सच नहीं, इसके पीछे की बात क्या है मेरे दोस्त। अब इसको समझिए कि इनको, माने इस तरह की बेनामी पार्टियों को किस हित के लिए, किस काम के लिए, क्यों, किस फायदे में, किस स्वार्थ में कोई चंदा दिया होगा, देगा। यानी किसी ने इनको चंदा नहीं दिया है, कोई भी व्यापारी, कोई भी, किसी ने नहीं दिया है। तो इनको चंदा दिया किसने, आया कहां से पैसा, यह समझने की बात है। और इतना बड़ा पैसा, 4,300 करोड़ रुपया। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जो हिस्सेदारी बंटवा करके विदेशों में काला धन जमा कर रखे हैं, उसे भारत में लाने के लिए अनेकों तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत में कैसे लाएं और उसका उपयोग कैसे करें, उसे आरएसएस को कैसे दें, उसे बजरंग दल को कैसे दें, उसे विश्व हिंदू परिषद को कैसे दें, उसे बीजेपी में कैसे लाएं, उसे और भी भगवा दलाल, रामदेव, रविशंकर, जग्गी वासुदेव, या न जाने राम रहीम, न जाने कितने हैं भगवा दलाल, जो जिनके यहां लैंडिंग होती है ये पैसा विदेशों से आकर के। नरेंद्र मोदी जो काला धन बंटवा करके विदेशों में दबाकर बैठ गए हैं अनेकों तरह से। आपने सुना ही होगा 26,000 करोड़ का आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया। आया था पैसा, पता नहीं किसका था, कहां से आया था। फेक कंपनियां, फेक इंस्टीट्यूशन के जरिए विदेशों से अडानी की कंपनियों में पैसे आ रहे हैं। माधवी बुच का कांड आपको याद ही होगा, सेबी का रोल आपको पता ही होगा। सब कुछ उसी 300-400 लाख करोड़ काले धन को खपाने के लिए चल रहा है।
और ये 43,300 करोड़ रुपया उसी का एक पार्ट है। नरेंद्र मोदी को खर्च करना है, यहां पार्टियां खरीदनी है, ब्यूरोक्रेट्स खरीदने हैं, मीडिया खरीदनी है, सब कुछ खरीदना है। खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे वो विदेशों में उनके पास हैं, तो आएगा कैसे? आ रहा है। कैसे ला रहे हैं? इसी तरह से ला रहे हैं, बेनामी कंपनियों, फोर्ज कंपनियों के जरिए शेयर मार्केट में घुसा करके, अडानी अंबानियों के जरिए, फिर उसे वाइट करके, और इन लोगों को, इन इस तरह के चंदे लोगों को दे करके, जैसे आपने देखा होगा ABCD XYZ, पता नहीं कितने नाम आपके सामने आए, जो कहीं भी उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं कहां से हैं, कहीं राजस्थान से हैं, कहीं बंबई से हैं, कहीं से, और सब लोग ये इन लोगों को चंदा दिए हैं। वो रिपोर्ट्स भी आपने देखी होगी। इनके पास पैसे कहां से आए? ये तो फक्कड़, जिनका नाम भी इसमें आया है, सब फक्कड़ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये पैसे इनके पास आए कहां से? और ये पैसे इन्होंने पार्टी को कैसे दिया? कहां से लाके दिया? यानी इनको पैसे किसी ने दिया कि इन पार्टियों को तुम पैसे दे दो। कौन देगा? जिनके पास ब्लैक मनी आ रही है, अंडरग्राउंड, अंडर करंट के जरिए, अंडरग्राउंड तरीके से, फेक कंपनी और फेक इंस्टीट्यूशन के जरिए भारत में आ रही है, वो देंगे। यानी नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन में जो लोग शामिल हैं इस तरह के काले धन को भारत ला करके, और भारत पर जो प्रयोग हो रहा है आप देख रहे हैं, उन सब पर नहीं जाते अभी, तो उस पैसे को ला करके इस जैसे लोग जो टपंखे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो पैसा दे ही नहीं सकते, उनके पास है भी नहीं तो देंगे कहां से? और इतनी बड़ी दयानतदारी कहां से दिखाएंगे? इतना बड़ा अमाउंट कैसे देंगे? ये समझने के लिए आप समझ लीजिए। तो उनको कोई पैसा दिया, कौन दिया? किसके पास पैसा है? नरेंद्र मोदी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी और RSS के अलावा तो किसी के पास, गुजरात लॉबी, गुजराती माफियाओं के अलावा किसी के पास तो पैसा है नहीं। पूरा देश तो झंड फकीर बना बैठा है। तो किसके पास है? कहां से पैसा ये आ रहा है? यानी नरेंद्र मोदी इंशर्ट करवा रहे हैं पैसे, वही पैसे ऐसे लोगों को जो इनके चहेते हैं, जो इनसे मिले हुए हैं, थोड़ा बहुत ये भी कमीशन लेते होंगे। अब 43,000 अगर इनको मिला है, तो जो इन तक ये पैसा पहुंचाया होगा उसने भी कमीशन लिया होगा, वो भी पैसा लिया होगा। अब जो नाम सामने आए हैं कि जिन्होंने इनको दान दिया है, अगर उनको पकड़ लिया जाए और उनकी जांच हो जाए, तो पता चल जाएगा कि ये पैसा इन्हें नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। अब खेल क्या है मेरे दोस्त? समाचार तो आपने सुन लिया, इस कान से इस कान निकाल भी दिया, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए कि ये पैसा आपका है, ये पैसा इस देश का है, ये गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, जिसे ये चोर, और वो चोर ज्यादातर गुजराती हैं, गुजरात से हैं, तो वो चोर लुटेरे लूट करके ले जा करके विदेशों में जमा कर दिए थे। उससे नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी बंटवा ली, 50-50 करवा लिया। अब वही पैसा भारत ला करके इस तरह का खेल कर रहे हैं। पैसा तो उनके पास ही है, दूसरे पास किसके पास होगा? भारत तो पूरा फकीर हुआ बना बैठा है। 80 करोड़ लोग तो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हो रहे हैं पूरा दिन, और अनाज खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद कहां रहे हैं, मुफ्त में ले रहे हैं। तो पूरे देश को, 80 करोड़ देश की जनता को तो नरेंद्र मोदी ने भिखारी बना दिया। तो आखिर पैसा किसके पास है, कहां से? यानी नरेंद्र मोदी का है। अब यही समझने की जरूरत है। बहुत साधारण सा, इसके लिए कोई सबूत, कोई गवाह, कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं, साधारण सी बात है। अगर किसी से भी एक अंधे से भारत के पूछा जाए पैसा किसके पास है, मोदी के पास है, अडानी के पास है, उनके मित्रों के पास है। ठीक है, तो अब जो काले धन की साबरमती बह रही है, वो तो गुजरात में ही बह रही है, और वो गुजराती बेनामी पार्टियों को ही पैसा मिल रहा है। और वही पैसा, वो उनको पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि वो पैसा नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे खर्च करें। वो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, चुनाव से उनका कोई मतलब भी नहीं है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, रिपोर्ट्स भी सामने है। यहां चुनाव आयोग को कुछ पता नहीं। आपको पता होगा कि बीच चुनाव में कांग्रेस का खाता तक बंद कर दिया गया था, पार्टी का खाता बंद कर दिया, पार्टी का कार्यालय बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया पैसे निकालने से। और एक तरफ साबरमती बह रही थी, काले धन की जादूगरी चल रही थी, नरेंद्र मोदी काले धन का जादू दिखा रहे थे, और उसी काले धन के जादू से नरेंद्र मोदी वोट खरीद रहे हैं, चुनाव आयोग खरीद रहे हैं, न जाने क्या क्या खरीद रहे हैं। आप तो देख रहे हैं जो हो रहा है।
और इसीलिए राहुल गांधी अब सड़क पर उतरे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट चोर नहीं है, चोरी के वोट से प्रधानमंत्री ही नहीं बने हैं। और राहुल गांधी बहुत जल्द एक और खुलासा करने वाले हैं, शायद उनके हाथ बनारस से नरेंद्र मोदी की सीट का भी डिटेल्स मिल गया है। और अगर नरेंद्र मोदी की सदस्यता गई तो आप समझो, क्या नरेंद्र मोदी ये सब स्वीकार कर लेंगे, होने देंगे? मेरे दोस्त, उससे पहले द्रौपदी मुर्मू से इस्तीफा लेकर खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। अब इसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से लोग निकालना शुरू कर दिए हैं। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि यह सब काले धन का खेल है तो ब्लैक मनी। नरेंद्र मोदी अब इनके यहां ईडी भेजेंगे, जिन्होंने ये पैसा दिया है। इतना ये पैसा इनके पास कहां से आया, उनके घरों पर ईडी भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? क्योंकि उन्हीं के आदमी तो हैं वो। जितने लोगों का नाम सार्वजनिक किया है भास्कर ने कि इन लोगों ने इन पार्टियों को चंदा दिया है और इतना रुपया दिया है। अब इनके घर ईडी जाएगी, पूछताछ करेगी, ये पैसा पर्टिकुलर आपको कहां से मिला और इतना पैसा कहां से मिला। आप तो फकीर हो, आप तो झोली उठा के घूम रहे हो, आप तो बैंकों का कर्जा लेकर पैसा नहीं चुका पा रहे हो, आप तो बैंकों को डिफॉल्ट कर रहे हो, आप तो भगोड़े हो। पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। आईटी जाएगी? नहीं जाएगी। सीबीआई जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सबको चुनाव आयोग पर राहुल गांधी बोलते हैं, साफ बात है। हम यही बात तो कह रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हो आप, पूरा देश सुन रहा है, मान भी तो रहा है। यही था चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके एक अपना मंत्री क्यों रखे? इसलिए कि कोई ना कोई काट का उल्लू बिठाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी डकैती को पचाने के लिए कोई तो चोर चाहिए। तो वो चोर ही होगा, तभी तो हिस्सेदारी लेगा, तभी तो नरेंद्र मोदी को लूटने देगा। एक लुटेरे को लूटने देने वाला भी लुटेरा ही होता है। ये खेल चल रहा है, काले धन का जादू, काले धन का मैजिक इस समय साबरमती में की तरह बह रही है गुजरात में। इतना बड़ा कारनामा हो गया और भास्कर की एक छोटी सी रिपोर्ट से के बाद इसे इग्नोर किया जा रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, मोदी नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं इस पर बोल रहा है। राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल तो चोरी का मॉडल था। चोरी सिर्फ एक जगह नहीं हुई मेरे दोस्त, चोरी सिर्फ वोट की नहीं हुई, चोरी सिर्फ लोकतंत्र की नहीं हुई, चोरी हर जगह हुई। चोरी उस काले धन की बंदरबाट चल रही है, जिस बंदरबाट अब वही सरकार बदलेगी तो ये सब जाएंगे जेल। इन सबके घरों पर ईडी जानी चाहिए। जिन्होंने ये चंदा दिया है वो बताएंगे कि हमें तो नरेंद्र मोदी ने दिया था, बोला इतना तुम रख लो बाकी दे दो। अब वो पार्टियां भी बताएंगी सामने आकर के कि हमें तो मिला था, हमको कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिसको बोलेंगे, अमित शाह जिसको बोलेंगे वहां ले जाके दे देना, उसको खरीद लेना, उसको बेच देना, उसको ये कर ले। ये तो मैसेंजर्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं, पैसे को यहां से वहां पहुंचाने के जरिए हैं। बस सारा खेल तो नरेंद्र मोदी का है, सारा मैजिक नरेंद्र मोदी का है, काले धन का काला मैजिक। और यही बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति इसीलिए घोषित नहीं किए क्योंकि उसको अपने चहेतों को और खुद इस्तेमाल करेंगे करने के लिए। किसी सबको जेल पहुंचाएंगे, हमारे अपने लोगों को भी, हमारी पार्टी का भी होगा तो भी हम उस सबको जेल पहुंचाएंगे, काला धन लेके आएंगे, काले धन वालों को छोड़ेंगे नहीं। न जाने कितने, कमाल है यार। झूठ की भी एक हद होती है। नरेंद्र मोदी के लिए किसी ने कह दिया झूठ की मशीन, झूठ का ये, झूठ का वो। अरे यार, मैं तो बोलता हूं नरेंद्र मोदी का वजूद ही झूठा है, नरेंद्र मोदी का अस्तित्व ही झूठा है। नरेंद्र मोदी एक मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब बनाए हुए नरेंद्र मोदी हैं अमेरिका और चीन के। ये तो कल भी बताया था आपको, और वही खेल चल रहा है। अब इस बात को आप इतने साधारण तरीके से, मैंने कि ठीक है छापा 43,000 करोड़ दे दिया, किसी ने दिया होगा, दे दिया होगा, इतनी बात नहीं है। यह देश की आम जनता से मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, पूरे देश से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के और साधारण कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, नेताओं से कह रहा हूं
ये वही पैसा है जो भारत से चुराया हुआ ब्लैक मनी था। साबरमती में पैसा बह रहा है, पता नहीं कौन सी तापी और कौन सी 2-3 नदियां हैं, वहां पैसा बह रहा है मेरे दोस्त, और पूरा देश सूखा पड़ा है। सब ठन गोपाल, हमारे जैसे आप जैसे लोग रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की भीख की कतार में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, और वही कटोरा अपने बच्चों को देने वाले हैं। वो जाग चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया है, देश जाग चुका है, देश को समझ में आ गया है। मोदी मतलब ओट चोर गद्दी छोड़ का नारा यूं ही बच्चों में नहीं गूंज रहा है, पूरे देश में यूं ही नहीं गूंज रहा है। पूरा देश समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी का खेल क्या है। सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लुटेरा अगर कोई है इस देश में तो नरेंद्र मोदी है। अब अगर ये इस सच को सामने एक भास्कर की रिपोर्ट को ही सामने रख लो, जितने लोगों ने इसमें चंदा दिया है, देने वाले, उनको पकड़ लो, और जितने लेने वाले हैं उनको पकड़ लो कि पैसा गया कहां। वो बता देंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। इनको पकड़ लो कि आपके पास पैसा आया कहां से कि आपने इतना बड़ा चंदा दे दिया, वो बता देंगे कि उन्हें तो नरेंद्र मोदी ने दिया। सीधी सी बात है। लेकिन कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई आईटी, कोई कार्रवाई, कोई पुलिस, कोई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल नरेंद्र मोदी का है। और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, तब तक इसी तरह के ठग्स ऑफ गुजरात के ठगी के कारनामे आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आप देखेंगे वहां अदालतें भी नकली चलती थी। पता नहीं कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स, ये वो मंत्रालय में पहुंच गया, जम्मू कश्मीर घूमा, कैसे कैसे ठगों का सामना आपके सामने हुआ है। जो नामी गिरामी ठग भारत को लूटकर भागे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, वो तो अलग है, वो तो नामी गिरामी है, बहुत बड़े बड़े पैसे लूट कर भागे नहीं, उनको भगाया गया, वो भी नहीं भगाया भी नहीं, उनको ले जाया गया, वहां बसाया गया। और वही लोग तो अब उन्हीं के पास तो पैसे हैं जो ब्लैक मनी के रूप में। और नरेंद्र मोदी बीच में आपको पता होगा एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना चुके हैं तो मुझे नहीं मालूम, कि अब वो लोग जो देश को लूट कर भागे वो भी फिर से आएंगे भारत में और फिर से बिजनेसमैन बनेंगे, फिर से लूटेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे कि काले धन वालों को सबको जेल पहुंचाएंगे, हम हमारे जैसे आप जैसे लोगों को 15-20 लाख दे देंगे, हम और आप जैसे लोग बहक गए उनकी इस बातों में, न जाने क्या क्या सपने दिखाए, झूठे बोले। मेरे दोस्त, अगर आप आज भी नहीं जागे, अगर आज भी आप नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाए, पूरे देश से बात कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी से भी बात कर रहा हूं, पार्टी और सबसे ऊपर उठ करके ये बात कह रहा हूं पूरे दुनिया, पूरे देश से, कि अगर आप भी आज भी आप नहीं जागे, अगर आज भी आप नहीं समझ पाए कि नरेंद्र मोदी है कौन, तो देश जहां जाएगा वहां से निकालने लायक भी आप नहीं बचोगे। वैसे भी आपका अधिकार छीना ही जा रहा है, आपका वोट छीन लिया गया, आपकी अब जरूरत नहीं, देश के जनता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नहीं, वो तो चोरी से बन जाते हैं। तो देश के वोट की जरूरत नहीं है, आपके वोट की जरूरत नहीं है, नेताओं की जरूरत नहीं है, ये नेताओं को समझना चाहिए। जनता के वोट की जरूरत नहीं है, जनता को समझना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, ये मास किलिंग है, ये सामूहिक हत्या है मेरे दोस्त, आपका मताधिकार छीन लेना। और सिर्फ यही नहीं, आगे चलकर आपके सारे अधिकार छीन जाएंगे। वोट का अधिकार मतलब सब कुछ, आप नागरिक ही नहीं रहोगे, अपने आप को जिंदा साबित कर। अब जिनको जिंदा है मुर्दा साबित कर दिए और उनका वोट हटा दिए, अब वो अदालत में केस लड़ेंगे अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी पर ही अपना हक मांगने के लिए। मरो।